क्या आप जानते हैं एक एयरलाइंस कंपनी बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पर खड़े करके एक एड का शूट करवा रही थी और एड शूट करवाने वाली वो महिला आखिर कौन है? जिस तरह बिग बॉस में कैमरे लगे रहते हैं चारों तरफ, उसी तरह आपको भी कोई न कोई देख रहा होता है। आपको पता है न्यूयॉर्क सिटी में आप अगर किसी का चालान कटवाते हैं तो आपको भी पैसे मिलते हैं। क्यों एप्पल कंपनी मोबाइल में चार्जर नहीं देती? इन सभी फैक्ट्स को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है न्यूयॉर्क सिटी में आम लोग चालान कटवा कर पैसे कमाते हैं? अब ये कैसे होता है? न्यूयॉर्क में अगर कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी गलत जगह में पार्क करके चला जाता है तो कोई आम इंसान उस गाड़ी का नंबर प्लेट और फोटो ट्रांसपोर्ट कंट्रोल वेबसाइट में अपलोड कर देते हैं और उस व्यक्ति का चालान कट जाता है और इस इंसान को भी उस चालान के कुछ शेयर मिल जाते हैं। जरा आप सोचिए, न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति ने यही कर करके यानी कि दूसरों के चालान कटवा कटवा करके करोड़ों रुपए कमाए थे। जरा सोचिए कि यह नियम अगर इंडिया में हो जाए तो यहाँ लोग कितना पैसा कमाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई नियम ही नहीं भाई, कोई भी कहीं भी गाड़ी खड़ी करके चला जाता है। अब इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कब करेगी पता नहीं। फैक्ट नंबर 2, दरअसल बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पर अमीरात एयरलाइंस का एक नया विज्ञापन शूट हो रहा था। अमीरात एयरलाइंस एड में फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर एक महिला एयरलाइन की सेवाओं के बारे में अलग अलग संदेशों के साथ प्ले कार्ड को बदलते हुए करीब से दिखाई दे रही है, लेकिन जब वो अपना आखिरी प्ले कार्ड दिखाती है तो कैमरा जूम आउट होता है और वहां पर इतने बड़े ऊंचे बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर यानी कि सबसे ऊंचाई पर, टॉप फ्लोर नहीं बल्कि और ऊपर जहाँ पे कोई नहीं जाता है, वहाँ पे खड़ी हुई नजर आती है और काफी हैरत अंगेज शूट था भाई। इस महिला के लिए एक लाइक तो बनता है। दरअसल एड में दिखने वाली महिला का नाम निकोल स्मिथ लुडविक है, जो स्काई ड्राइवर है और उन्होंने ही इस नए एड में अमीरात एयरलाइंस की कैबिन क्रू मेंबर के तौर पर दिखाया गया है, यानी कि एयर होस्टेस के तौर पर। और इसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस एड शूट के लिए 11 बार रीटेक लेना पड़ा, यानी उस प्लेन को 11 बार बुर्ज खलीफा के ऊपर से उड़ाना पड़ा। कितना मुश्किल रहा होगा, एक बार सोचिएगा जरूर। फैक्ट नंबर 3, आपने बिग बॉस तो देखा होगा। बिग बॉस में रहने वाले कैरेक्टर एक घर में रहते हैं और इन कैरेक्टरों को यह पता होता है कि उनको कैमरे देख रहे हैं, यानी कि उनको पूरी तरह से कॉन्शियस होकर रहना पड़ता है कि पूरी दुनिया उन्हें देख रही है। बिग बॉस के घर में चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं। वैसे ही हम सभी इंसान भी बिग बॉस के घर में हैं। हम सभी इंसानों को कोई ना कोई देख रहा होता है। आखिर कैसे? आपने वेबसाइट में कुकीज का नाम तो सुना होगा, ट्रैकर के बारे में तो आपने सुना होगा, जानते होंगे। कि आपको पता है यह सारी सोशल वेबसाइट आपके बिहेवियर को रीड करती हैं और आपके बिहेवियर को देखकर इंटरेस्ट बेस्ड एड चलाती हैं, ताकि आप इंटरनेट से ऐसी चीजें खरीदें जिनकी आपको जरूरत भी नहीं और कंपनी को अच्छा खासा फायदा हो। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं एप्पल मोबाइल आईफोन खरीदने के बाद आपको चार्जर नहीं मिलता? एप्पल का लैपटॉप यानी कि मैकबुक खरीदने के बाद आपको उसके सारे सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते हैं। मतलब अगर आपने 2 लाख का लैपटॉप खरीदा है तो उसमें हर एक सॉफ्टवेयर के 20 से 25 हजार देने पड़ते हैं। कुछ ही सॉफ्टवेयर उसमें फ्री मिलते हैं। एप्पल मोबाइल में अगर हेडफोन लगाना हो तो आप एप्पल का हेडफोन ही नहीं लगा सकते और आपको अलग से एयरबड्स खरीदने पड़ेंगे, जिसका रेट 20 से 25 हजार होता है। आखिर एप्पल ने ऐसे इकोसिस्टम क्यों बनाया? दरअसल एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो चाहती है कि अगर कोई बंदा एप्पल का प्रोडक्ट यूज करता है तो हर एक प्रोडक्ट एप्पल का ही यूज करे, चाहे वो चार्जर हो, चाहे एडाप्टर, चाहे डाटा केबल। और एप्पल चाहती है कि कोई अदर कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट एप्पल डिवाइस में अटैच ना हो, ताकि एप्पल के ही ज्यादा प्रोडक्ट बिकें और वो प्रॉफिट कमा पाए। एक तरह से एप्पल अपना बिजनेस कर रही है, यहाँ पे एक बिजनेस मॉडल है ताकि उनके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बिकें। यहाँ पे भाई एप्पल आईफोन खरीदने के बाद चार्जर भी नहीं देता। कम से कम चार्जर तो देना चाहिए एप्पल को, लेकिन चार्जर भी नहीं देती। दोस्तों यहाँ पे एप्पल ये चाहती है कि आप एक बार एप्पल से जुड़ें, एप्पल के प्रोडक्ट खरीदने के बाद आप एप्पल के इकोसिस्टम में फंसते चले जाएं और मजबूरन आप उस एप्पल कंपनी के सारे प्रोडक्ट खरीदें। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने अंग्रेजी में वॉवल्स तो पढ़े होंगे, यानी कि AEIOU। क्या आप जानते हैं कीबोर्ड में इन अक्षरों को इस पैटर्न में क्यों रखा जाता है? यहाँ पे हम इन अक्षरों का ज्यादा यूज करते हैं और हर एक शब्द में इनका यूज करना होता है, यानी कि हम अगर कुछ भी वर्ड टाइप करेंगे तो ये वर्ड जरूरी ही रहेंगे, इनको लिखना ही पड़ेगा हर एक वर्ड के साथ। तो इन्हें इस तरह से अरेंज किया जाता है ताकि इनका बार बार यूज हो और हमारी उंगली आसानी से यहाँ तक पहुंच जाए। हालांकि पहले इन कैरेक्टर को एक लाइन से जमा दिया गया था ABCDEF, लेकिन ऐसे में गड़बड़ होने लगा था, टाइपिंग मिस्टेक्स होती थी, कीबोर्ड जल्दी खराब हो जाते थे। इस चक्कर में इन्होंने क्वाटी कीबोर्ड्स का जन्म दिया और फिर इसके बाद इस तरह इन कैरेक्टर्स को जमाया गया ताकि टाइपिंग करने में आसानी हो और समझ
समस्याएं भी ना आए। फैक्ट नंबर 6, ऑनलाइन लोन के बारे में तो आपने सुना होगा। आज की डेट में प्ले स्टोर पर ऐसे ढेरों एप्लीकेशन मिल जाएंगे जो आपको ऑनलाइन लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये इतना श्योर कैसे होते हैं कि आपको बिना गारंटी के लोन आपको दे दें, आपके खाते में भेज दें। ज़्यादातर कंपनियों को पता होता है कि हम इनको सीक्वेंस में लोन देंगे, यानी कि पहले 2000, इसके बाद 3000, और जब ये धीरे धीरे अपना लोन रीपेमेंट करते जाएंगे तो हम इनकी लिमिट बढ़ाते जाएंगे और इससे आपकी क्रेडिट बनती जाती है। हालांकि आपने शुरू का लोन चुका दिया तो आपकी लिमिट बढ़ जाएगी, आपकी क्रेडिट बन जाएगी। और अगर आपने एक भी बार लोन ड्यू किया तो कंपनी आपको बार बार कॉल करेगी, डिस्टर्ब करेगी, किसी भी टाइम आपको कॉल कर देगी, धमकियां देगी लोन चुकाने के लिए। और इस तरह कंपनियां आपको बहुत हरासमेंट करती हैं। इंडिया में 50% ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन लोन लिया और अब वह हरासमेंट से परेशान हैं। बहुत से लोग ऐसे थे जो लोन नहीं चुका पा रहे थे, लेकिन कंपनी वाले इनको इतना हरास किए कि भाई 5% लोगों ने आत्महत्या भी कर ली। वैसे आपने कभी लोन लिया है? कमेंट्स में बताइएगा। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों यह शोरूम या बड़े बड़े मॉल में चीजें 199 से क्यों शुरू होती हैं? आपको कोई चीज खरीदना है, उसका प्राइस 499। आपको पिज्जा खाने जाना है तो 59 में पिज्जा मिलेगा। फ़ोन रिचार्ज कराना है तो 199 रुपीज़ में रिचार्ज हो रहा है। पर ये इस तरह सीक्वेंस में ही रिचार्ज क्यों होता है, या इस तरह सीक्वेंस में ही प्रोडक्ट्स क्यों बेचे जाते हैं? दोस्तों इंडिया में अक्सर लोग चीज़ों को राइट टू लेफ्ट रीड किया करते हैं, यानी अगर 199 लिखा है तो वहीं वही चीज़ सस्ती लगती है, पर अगर उसे 200 कर दिया जाए तो यह हायर वैल्यू कहलाने लगती है और इंसानों के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी आती है कि भाई यह प्रोडक्ट थोड़ा महंगा लगता है। इस चक्कर में अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियां, मॉल, शोरूम्स हर एक प्रोडक्ट के प्राइस 199, 299 ऐसे करके ही बेचते हैं ताकि इनके प्रोडक्ट्स जल्दी बिकें और ये मालामाल होते रहें। वहीं पर कंपनी आखिर कैसे डिस्काउंट के नाम पर लूटती हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि मॉल या बड़े बड़े शोरूम में किसी एक दिन सेल लगती है और सीधे किसी प्रोडक्ट का प्राइस आधा हो जाता है, यानी 50% ऑफ। ऐसा क्यों होता है, क्या आप जानते हैं? दोस्तों किसी मॉल या शोरूम में जब प्रोडक्ट नहीं बिकता, यह पुराना हो जाता है या खराब होने की स्थिति में आता है, तब उस प्रोडक्ट को 50% ऑफ करके बेचा जाता है। वहाँ पर और भी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो पूरी रेट में मिलते हैं, यानी उनमें ऑफ नहीं होता, तो उन प्रोडक्ट के बीच में ऐसे प्रोडक्ट भी रख दिए जाते हैं जिनमें डिस्काउंट नहीं होता और लोग 50% ऑफ वाले प्रोडक्ट खरीदने आने के चक्कर में उन प्रोडक्ट को भी खरीदते हैं। 50% वाले प्रोडक्ट अक्सर 50% ऑफ देकर प्रोडक्ट के प्राइस पहले से बढ़ा दिया जाता है और हमें लगता है कि हम इस प्रोडक्ट को 50% ऑफ में खरीद रहे हैं। 50% करने का इनका मेन रीज़न ये होता है कि जब प्रोडक्ट नहीं बिकता या ख़राब होने लगता है या एक्सपायरी डेट आने वाली होती है तो इन लोग 50% ऑफ करके उन प्रोडक्ट को वहाँ पे रख देते हैं ताकि इनके प्रोडक्ट बिकें और इनका नुकसान जो है ज़्यादा ना हो, भाई 50% नुकसान ही हो, और इस चक्कर में ये 50% ऑफ का सेल लगाते हैं। हालांकि इनसे इन्हें काफ़ी फ़ायदा और प्रॉफिट होता है। दोस्तों कैसे लगे आपको ये फैक्ट्स? अगर अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही फैक्ट्स हम आपको ला के देते रहेंगे। मिलते फिर अगली वीडियो में ओह शिट फैक्ट्स के साथ। धन्यवाद।